हाँ चलो। सबसे पहले अपन को करना हाफ ऑर्डर रिएक्शंस, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है, टॉपिक है आज का अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की, वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है। वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है, अर्थात जो इसकी कंसंट्रेशन होती, सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है ना। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, अभिक्रिया जैसे कि माना रिएक्शन जो होती है ए है, ए क्या है, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, जो क्रिया में भाग लेती है। ठीक है, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है। तो ये क्या बनाते हैं, मिलकर उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। इसकी एक डेफिनेशन और है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं या फिर घरों में बहुत सारे यूजेस होते हैं कि आधा समय पर, पूरा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने 6 लीटर दूध लिया, ठीक है, 6 लीटर। आपको बोला गया कि एक टाइम दिया, पर्टिकुलर टाइम दिया, समझ लो 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, इसको 15 मिनट तक उबालना है और आपको बोला गया कि 1 लीटर बचाना है। उबालेंगे तो गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दूध ऊष्मा हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपने सपोज 16 मिनट, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, 8 मिनट तक आपने गर्म किया, आधा रोक दिया। तो ये 6 की जगह कितना बचेगा, 3 लीटर बचेगा। ठीक है, तो ये 8 टाइम, क्योंकि टाइम क्या हुआ है, हाफ हुआ है, और बोला गया था कि 60 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 8 मिनट तक आपने टेम्परेचर दिया, तो 6 से क्या होगा, 3 लीटर तक बचा। तो अपन को जो प्रोडक्ट बनाना था वो तो कम गया ना, अभी प्रोडक्ट नहीं बन पाया क्योंकि आधा हो गया, है ना। तो वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया क्या होती है, अर्धपूर्ण होती है। रिएक्शन क्या होती है, अर्धपूर्ण, अर्थात प्रारंभिक जो सांद्रता होती है उसकी आधी रह जाती है। क्रियाकारक की जो सांद्रता होती है ना, कंसंट्रेशन, उसकी क्या हो जाती है, अभिक्रिया है ना, प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है। अर्थात क्या होता है, आधी ये सांद्रता कंसंट्रेशन किसकी, ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, याद रखिएगा, जब टाइम 0 होता है, जब टाइम 0 होता है तो आपको प्रोडक्ट भी 0 मिलेगा, है ना। जब अपन ने किसी चीज को रिएक्शन शुरू करा ही नहीं, है ना, दूध है, अगर उसमें अपन नींबू डालेंगे तभी ना फटेगा, तो नींबू अपन नहीं डालेंगे तो कैसे फट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ए कंसंट्रेशन है, इसकी सांद्रता है कितनी, जब टाइम अपना का है क्या है, 0 है, तो इसकी सांद्रता भी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, लेकिन अगर टी अपन को क्या कर दे, टी हाफ कर दे, 1/2, आधा समय हो जाए, रिएक्शन शुरू हो गई, अमोनिया गैस का बनना, ठीक है ना। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया गैस बनाती है। तो रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है, क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो। ठीक है, तो अगर टी हाफ हो, समय क्या हो, आधा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंसंट्रेशन, इसकी जो मात्रा निकलेगी A - X। अब X क्या है, निकलने वाली मात्रा है, निकलने वाली मात्रा। जिस प्रकार यहाँ 6 लीटर दूध से, ठीक है, 3 लीटर दूध निकल चुका, खत्म हो, ठीक है, तो ये निकलने वाली मात्रा को क्या बोला गया है, X। लेकिन कितना निकला है, आधा, क्योंकि 6 पूरा था, 3 निकला तो आधा नहीं निकला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रारंभिक सांद्रता जो फर्स्ट कंसंट्रेशन जो थी, ठीक है, उसके क्या थी, आधी थी। आधी
निकल गया, आधा बचा, तो इसको a माइनस एक्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो a/2 होगी। क्यों होगी a/2? क्योंकि आधी मात्रा निकली है भैया। आधी मात्रा क्या है? निकली है। किसकी? प्रारंभिक सांद्रता। क्योंकि अपन ने 6 लीटर लिया, 6 लीटर में अपने t समय पूरा 6 लीटर को खत्म करना था, लेकिन अपन ने टाइम को 20 में रोक दिया। तो रोक दिया तो 6 की जगह बचेगा कितना? 6/2 करेंगे तो बचेगा कितना? 3 ही तो बचेगा। तो समय इसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रहेगी? आधी होगी। क्योंकि अभिक्रिया जब टाइम अपन पूरा नहीं दिए तो रिएक्शन भी पूरी नहीं हुई, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो एक x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ठीक है, a माइनस a/2 होगी। a माइनस a/2 मतलब इससे आधी निकल चुकी और आधी बची। माइनस मतलब क्या होता है? निकलना, सीधी सी बात है किसी पार्टिकल कुछ। और जो ना मतलब प्लस। जब कोई पार्टिकल जब ऐड होता है, कोई से पदार्थ किसी में ऐड किया जाता है उसको प्लस कहते हैं, और जब कोई निकल जाता है उसको माइनस कहते हैं। ठीक है, तो a माइनस क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा। तो इसको अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a माइनस a/2। तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा? 2 लास्ट में बचेगा। इतना भी जानते हो, 1 का आधा तो 1/2 ही होता है ना। तो देखो अब अपन करते हैं अभिक्रिया के अर्धानुकाल की व्यंजक करते हैं। डेरिवेशन जो होता है अभिक्रिया के अर्धानुकाल का, तो सबसे पहले a उत्पाद था अपने पास, इसकी जो सांद्रता थी जब क्या? प्रारंभिक समय में। प्रारंभिक समय, ठीक है, प्रारंभिक समय में क्या होता है? t बराबर 0। जब टाइम क्या होता है? 0। तो इसकी कंसंट्रेशन, जिससे आपको उत्पाद भी क्या मिलता है? 0 मिलता है। उत्पाद क्या मिलता है? 0। अब क्या बोलता है? अर्धानुकाल t हाफ पश्चात, ऐसे भी लिख सकते हैं। t हाफ मतलब 1/2 आधे समय। तो t बराबर कितना आ जाएगा? t 1/2। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। समय भी आधा हो गया। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू रहेगी, जो x की मात्रा निकलेगी वो क्या रहेगी? a/2 रहेगी। क्योंकि अपन एक डेफिनेशन और जानते हैं कि जो सांद्रता होती है प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। जो सांद्रता निकली ना, ठीक है, वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या रहेगी? आधी। इसलिए a क्या रहेगा? 2 आएगा। ठीक है भैया। इसके बाद में क्या होगा? t हाफ की वैल्यू x बराबर कितना? a/2। अब अपन जानते हैं अभिक्रिया के अर्धानुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धानुकाल 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसी का आंसर लिखिए। ठीक है, तो अपन लिखते हैं साइड हेडिंग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धानुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धानुकाल। ठीक है, तो प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303/T log a/a माइनस एक्स। ये मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303/T log a/a माइनस एक्स। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला व्यंजक है। तो इसमें अपन सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे पक्षांतर, तो t को इस तरफ कर देंगे, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2.303 बाई कितना रहेगा? k। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा log a/a माइनस एक्स लॉग है, और ये अपन ने किसकी वैल्यू t की रखेंगे। अब लिखेंगे अर्धानुकाल, अर्ध आयुकाल के लिए। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल के लिए क्या होगा? t बराबर जो होगा t हाफ होगा, समय आधा होगा। t क्या हो जाएगा? आधा, और x की जो सांद्रता होगी, ठीक है, x क्या हो जाएगा? a/2, क्योंकि अपने पास तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाद में क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है? आधी। जो प्रारंभिक में सांद्रता थी जब मात्रा लिए थे उसकी क्या बचेगी? आधी बचेगी। तो x की वैल्यू जितनी निकली, x क्या है? निकलने की मात्रा। ठीक है, तो x कितना निकला है? a/2। कितना निकला है? a/2। ठीक है, अब यहाँ पर
इसमें वैल्यू अपन पुट करते हैं। देखिए तो टी की वैल्यू क्या रहेगी, टी हाफ, टी की वैल्यू क्या होगी, टी हाफ, फिर इक्वल आएगा 2.303 बाई के लॉग। यहाँ देखिएगा a बटे कितना रहेगा, a माइनस एक्स बटे a बटे 2। मैंने ये x की वैल्यू देखो यहाँ पर x है, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, a बाई 2 रख दी। तो x की वैल्यू मैंने a बाई 2 रखी, तो t हाफ इक्वल 2.303 बाई के और लॉग इसके अपन हम करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, a बटे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2a माइनस a। तो यहाँ पर आ जाएगा टी हाफ इक्वल 2.303 बाई के लॉग a बटे 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा। तो क्या बचेगा, a बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 टी हाफ इक्वल 2.303 बाई के लॉग इसका उल्टा हो जाएगा, तो नीचे का 2 ऊपर हो जाएगा, अंश बटे है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2a बटे a। क्यों, इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो a यहाँ पर लिखा है और इसको अपन अगर हम करेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा a। तो वही लिखा मैंने 2a बटे a। तो यहाँ से a से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से ये a से क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचेगा, टी हाफ इक्वल 2.303 बाई के लॉग 2। अब लॉगरिथम सारणी में आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लॉगरिथम सारणी में क्या होता है, log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कि यहाँ पर आएगा 2.303 बाई के, log 2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, log 2 की 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 1/2 0.693 बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हाफ आधार कार्ड। प्रथम अभिक्रिया के लिए आधार कार्ड का फॉर्मूला होगा 1/t हाफ इक्वल 0.693 बाई के। ये आपका आंसर है। तो याद रखिएगा अभिक्रिया का अर्धांतकाल क्या है, ठीक है, वह समय जिसमें उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह सांद्रता जो रहती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, अर्थात अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है, पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्धांतकाल। इसके बाद जो था अपन ने माना रिएक्शन ए जो है प्रोडक्ट बनाता है, ये क्रियाकारक कहलाता है। क्रियाकारक आप लोग जानते हो, जो क्रिया में भाग लेते हैं क्रियाकारक कहलाते हैं। और जो उत्पाद तो जानते हो, जो उनसे मिलकर जो पदार्थ बनता है प्रोडक्ट कि उसको उत्पाद कहते हैं। प्रारंभिक समय में टी हाफ होगा। प्रारंभिक समय जब टाइम अपन ने अभिक्रिया शुरू नहीं हुई इसलिए टी हाफ बराबर इसकी कंसंट्रेशन कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। फिर टी समय पश्चात जब टी आधा हो, मतलब समय आधा होता है, तो जो एक्स की जो मात्रा निकलने वाली होती है वो a/2 है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी तो a/2, इसकी प्रारंभिक सांद्रता a थी और बाद में जब समय आधा हुआ तो सांद्रता भी क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर कहा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धांतकाल निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने क्या किया था कि जो व्यंजक सिद्ध किए थे 2.303 बाई टी लॉग a बाई कितना a माइनस एक्स। तो हमने x की वैल्यू देखी है। अब यहाँ पर t अपन ने त्रिगुणा कर दिया, जो t बराबर 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। अर्धांतकाल के लिए क्या करेंगे, तो t की वैल्यू t हाफ हो जाएगी आधा समय, और x की वैल्यू कितनी a/2। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी a/2 ये, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 2a माइनस b। तो 2a में से a जाएगा तो बचेगा a/2। इसको हल करोगे तो अंश बटे हर, तो हर ऊपर हो जाएगा अंश नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a/a। तो a से a कैंसिल, तो क्या बचा log 2। log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, ठीक है। log 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.693 एप्रोक्स वैल्यू अगर कुछ भी निकले तब भी सही माना जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर अभिक्रिया के आधार पर।